पाको पार बाधा उदाहरण कसल पाको छेदा मेरी छैला उदाहरण कसल पाको छेदा मेरी छैला अलमड़ो की लाल बजारा अलमड़ो की लाल बजारा उदाहरण लाल मटा की सीरी मेरी छैला उदाहरण लाल मटे की सीरी मेरी छैला पेड़ का पार मासा पेड़ का पार मासा उदाहरण कागल कागो छैला मेरी छैला उदाहरण कागल कागो छैला मेरी छैला सहारा की नंददेवी सहारा की नंददेवी उदाहरण फूल लताती मेरी छैला उदाहरण फूल लताती मेरी छैला। नमस्कार तगड़ियों, नमस्कार। अच्छा, जैसे कि तुमकन पत्त छू आज हमर पीछे कोई बताए? जी हाँ, तो जैसे कि तुमको पता छू आज हमार उत्तराखंड दिवस छू। मेरा नाम शिवानी छू और मेरे दगड़ नन्नन नंतीन आज एक प्रार्थना सभा लीजिए यहाँ खड़ है छू। सो मेरे निवेदन छू कि तुम सब हाथ जोड़ ली और अपन इष्ट देवकन याद करें। महाकाल सूर्यकोटि समा निर्विघ्नं नम कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय। हमार दिमाग लीजी विकास करने लीजी कती जरूर है तुमको पता हो तो आप भी विचार लीजिए नितिन कन बुलान जाछो। Good morning, all of you. My name is Nitin Kumar. I study in class second. Today, third is preparation is the key to success. I repeat, my third preparation is the key to success. अर्थात तैयारी ही सफलता की कुंजी है. Thank you. Have a nice day. तुमकन पता छू आज हमार 22वां उत्तराखंड दिवस छू तो हमें भाषण लीजी भव्य कन बुलान चाछो। Good morning, all of you. My name is Bhavya Kumar Arya. I study in class second. Today, I am here to deliver a speech on Uttarakhand Foundation Day. Uttarakhand Foundation Day celebrated on 9th November. We celebrated Uttarakhand Foundation Day because on 9th November 2000, Uttarakhand was established as 27th state of India. Uttarakhand is divided into 13 districts and districts are grouped under two divisions, Kumaon and Garhwal. Dehradun is the capital of Uttarakhand. Gaisan is the summer capital of Uttarakhand. Dehradun is the largest city of the state. Uttarakhand is always called the land of Lord or Devbhumi. Thank you. Have a nice day. अब मैं सवाल छुकी तुम भी कती जन पहाड़ी छा सब अच्छा हम के बता तुम में से कती जन कर पहाड़ी बोले आज तो आज हम तुम लीजी एक पहाड़ी गान प्रस्तुत करना चाहते
सम्मान मैडम। कलिंगा हाउस तुम्हार लीजिए एक भलो भल प्रस्तुति प्रस्तुत करना चाहत। मॉर्निंग नमस्कार पहला गो दगड़ियो का शहरी पे तुम्हार झरफर का शहरी पे तुम्हार झरफर उम्मीद छू कि तुम सब ले भले हुनियाल टुडे I Ishraji along with my some fellow mates from Kalinga house are gonna cover up the stage. As you all know today is Uttarakhand दिवस। उत्तराखंड देवों की प्रिय देवभूमि, यूं तो इसकी सुंदरता कोई व्यक्त नहीं कर सकता, केवल देखा जा सकता है। उत्तराखंड जहां लोग शौक से जाते हैं और शौक से जीते हैं, जहां कॉफी नहीं जहां गुटुक होती है, जहां मिश्री नहीं गुड़ और मिश्री होती है, जहां बाल मिठाई का स्वाद लिया जाता है, उत्तराखंड। मगर क्या आप सबको पता है कि उत्तराखंड का इतिहास क्या है, उत्तराखंड कैसे बना? तो चलिए आज हम ये सब जानेंगे। बात करते हैं 1857 की, जब उत्तराखंड को भिन्न राज्य बनाने का विचार कई लोगों के मन में आया, मगर धीरे धीरे यह विचार एक मांग का रूप लेने लग गया। 1926 में उत्तराखंड में कुमाऊं की स्थापना हुई और इसी के साथ यहाँ पे कुमाऊं सभा की भी स्थापना हुई। 1926 में ही उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता श्री बद्रीदत्त पांडे जी ने उत्तराखंड को एक भिन्न राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उत्तराखंड यूं तो बहुत ही बड़ा था, यूपी और उत्तराखंड दोनों एक राज्य थे, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तराखंड तक नहीं आ पाती थी, जिसके कारण यहाँ के पर्वतीय इलाके बाकी दुनिया से बहुत पिछड़ चुके थे। अनुसूय सिंह बहुगुणा जी, उन्होंने यह कहा था कि क्यों ना उत्तराखंड को अगर तुम एक भिन्न राज्य बना रहे हो तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों एक अलग भिन्न मंडल बना दो, क्योंकि कुमाऊनी और गढ़वाली रीति रिवाज बहुत ही भिन्न है। तो आज हम यही सब एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे जैसे ये मांग उठने लगी, लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके साथ कई लोगों ने क्रांति भी बहुत सारी करी थी। इसी के लिए कुमाऊं और गढ़वाल से कई सारे लोग दिल्ली में संसद भवन को घेरने चले गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना संसद भवन को घेरा जाए, कम से कम सरकार हमारी बात तो मानेगी कि उत्तराखंड को भिन्न राज्य बना दे। वहीं जब हमारे पहाड़ी दिल्ली की ओर जा रहे थे, वहीं उत्तराखंड से थोड़ा सा बाहर जाते समय उत्तर प्रदेश के रामपुर तिराहा मार्ग, जिसे मुजफ्फरपुर के नाम से भी जाना जाता है, वहां हमारे पहाड़ियों को उत्तर प्रदेश के सरकार के पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया। वहां हमारे पहाड़ियों ने क्रांति की शुरुआत करी। धीरे धीरे पुलिसकर्मी भी आक्रोश में आ गए। उन्होंने उन पे गोलियों से फायरिंग करी, लाठी चार्ज करे तथा महिलाओं से बदसलूकी भी करी, जिसके कारण पहाड़ी भी और ज्यादा आक्रोश में आ गए और वहां एक शांतिपूर्ण क्रांति, एक हिंसा में झड़प हो गई। तो इसी सब को प्रस्तुत करने मैं बुलाना चाहूंगा कुछ बच्चों को, जो आपके समक्ष रामपुर तिराहा कांड को प्रस्तुत करेंगे। तरफ मटवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हर तरफ मटवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हर तरफ मटवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। नमस्कार दगड़ियों, आज की बैठक सभा हमारे पर्वतीय राज्य की स्थापना करने के लिए की गई है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जय देवभूमि। हर तरफ मड़वा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हर तरफ मड़वा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। मैं अपन जन्मभूमि लीजी हर समय तैयार हूँ और अपन पहाड़ राज्य के लीबेर हूँ। हर तरफ मड़वा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हर तरफ मड़वा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। चुप नहीं बैठेंगे, हम इस बात को जन जन तक पहुँचाएंगे। बैठू मैं यकर लोगन तक पुजूल।
नगरियों, हम 1 अक्टूबर 1994 को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, तो तैयार हो जाओ। जय केदार, जय केदार। हर तरफ मडवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हर तरफ मडवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। आप सभी पर्वतीय लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार वापस लौट जाने की आज्ञा देती है। तेरी कौन सी आज्ञा? आज कहाँ की आज्ञा? आज तुम हमका तोड़ नहीं सकला। हम अपन पहाड़ को ली बेरू, तुमन जे करज कर लिया। जा हर तरफ मडवा खून, उत्तराखंड बनाओ। Boys on position. किस प्रकार हमारे पहाड़ियों ने अपना बलिदान दे दिया। इसी बलिदान और संघर्ष को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी ने लाल किला में उत्तराखंड को एक भिन्न राज्य बनाने की घोषणा करी। इसी के साथ ये मांग और ऊपर उठती गई और धीरे धीरे कई सारे बिल पास हुए, कभी लोकसभा कभी राज्यसभा, और आ गया वो दिन जिसका हम सभी को इंतजार था, 9 नवंबर 2000। आप सभी को पता है इस दिन क्या हुआ था। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक भिन्न राज्य बन गए। तो इसी बलिदान और उत्तराखंड को समर्पित करने के लिए मैं कुछ विद्यार्थियों को बुलाना चाहूंगा जो आपके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। रंग रंगीला दुई मंडला लगिरो मन, अरे दूर दूर गाँव है जा मेरा उत्तराखंड, दूर दूर गाँव है जा मेरा उत्तराखंड। बढ़ जा तेरी नौल छावेली लगिरो मन, बढ़ जा तेरी नौल छावेली दूरिया, अरे घर की गोठारा है जा मेरा उत्तराखंड, घर की गोठारा है जा मेरा उत्तराखंड।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह यह बलिदान की एक गाथा थी और आपने नृत्य भी देखा है। हमारी संस्कृति सिर्फ हमारी है और हमारा उत्तराखंड भी सिर्फ हमारा है। हमें हमारी संस्कृति का पालन सदैव और हमेशा करना ही चाहिए। इसीलिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद। धन्यवाद। कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड। तो आज हम क्या मना रहे हैं? उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को हमें हमारा उत्तराखंड मिला था, लेकिन इसके लिए कई आंदोलन हुए थे। जैसा अभी हमने देखा रामपुर तिराह कांड, वो कब हुआ था? नहीं, 1 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराह कांड हुआ था, जिसमें कई सारे आंदोलनकारी दिल्ली की ओर चले थे। इसमें यूपी पुलिस ने कई सारे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी। इसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इस आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, सही उत्तर है मुलायम सिंह यादव। वे समाजवादी पार्टी के एक नेता है जो अभी हाल ही में मेदांता अस्पताल में मर गए हैं। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उत्तराखंड के इस रामपुर तिराह कांड को क्या कहा जाता है? नो, इसे क्रूर साजिश कहा जाता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। पहाड़ी में सुप्रभात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुप्रभात हिंदी हो गया, गुड मॉर्निंग अंग्रेजी हो गया। पहाड़ी में क्या कहते हैं? तो सबन के नमस्कार। उत्तराखंड स्थापना दिवस। खैर, कुछ अध्यापकों ने तो उत्तराखंड के लिए जो संघर्ष हुआ उसके गवाह भी होंगे, देखा भी होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भुगता भी है। जब उत्तराखंड की स्थापना के लिए लड़ाई चल रही थी, मैं नैनीताल में नौकरी करता था बिरला स्कूल में। उस समय का जोश, उस समय का आक्रोश और उस समय जो माहौल था वो बिल्कुल सरकार के विरुद्ध था। आए दिन जहाँ तहाँ सभाएं होती थी, सरकारी संपत्ति जलाने का काम भी हुआ। नैनीताल क्लब में जो आग लगी और जो भीड़ थी उसमें मैं भी था। उस समय पुलिस, पीएसी का दमन पूरे क्रूरता के साथ हो रहा था। रात 2 बजे मुझको भी घर से उठाया गया, थाने ले जाया गया, पर चूंकि मैं बिरला स्कूल में था, थोड़ा इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए चेतावनी देकर लिखाकर छोड़ दिया गया। उस समय नैनीताल में एसडीएम भट्ट थे, जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। और उस समय होटल की खिड़की में एक प्रताप सिंह था जो गोली से मारा गया था। और ये कहा जाता है कि वो पहला शहीद था। अब रहा मुजफ्फरपुर तिराहा कांड। हमारे नैनीताल से भी एक जत्था वहाँ गया था। तो उस समय बसों की बस दिल्ली संसद को घेरने के लिए जा रही थी, दिल्ली
दिल्ली चलो चल रहा था, तो नैनीताल से भी गए थे, पर मैं जा नहीं सका, छुट्टी नहीं दी गई और कहा कि अगर जाते हो तो नौकरी छोड़ देना। तो मेरे पड़ोस के गए, उनमें एक लेडी थी, आज भी है। तो जब उनकी बस रुद्रपुर से आगे निकली तो वहाँ कोई पहाड़ का दरोगा था, उसने कहा आगे मत जाओ, वहाँ गोली चल रही है, औरतों के साथ बदसलूकी हो रही है और कितने लोगों को जंगल में जाकर मार दिया गया है। तो वो बेचारे को अभी भी याद आती है कि उनका ये कहना है कि हम औरतें एक साथ बैठी थी, आदमी एक साथ बैठे थे। तो उसने बस में, उसने कहा बस रोको, जैसे टूरिस्ट जाते हैं हस्बैंड वाइफ ऐसे करके, आदमी औरत करके, और उसने कहा जो है वहाँ पर कीर्तन करते जाओ, कुछ हरि नाम ऐसे जपते जाओ, तब तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जब वहाँ पर रामपुर तिराहे में पहुंची, पुलिस ने गाड़ी रोकी और उस वक्त तो पीएसी मुलायम सिंह की सरकार थी। पीएसी आते ही, उत्तराखंड से कोई बस आ रही है, आते ही जो है डंडा मारना शुरू कर दे रहे थे। जैसा मुझे बताया गया, जैसा वर्णन किया गया कि सड़क के किनारे किसी का सर फूटा है, किसी के चोट लगी है, कोई रो रहा है, कोई औरत रो रही है, किसी को अपने आदमी का पता नहीं है, किसी को अपने साथ वालों का पता नहीं है। तो वो सीन ऐसा हो रहा था जैसे जलियांवाला कांड से थोड़ा कम वो सीन वहाँ पर हो रहा था। तो इन लोगों से पूछा गया तुम कौन हो, क्या हो? उन्होंने कहा हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, हम तो हरिद्वार, यहाँ से दिल्ली तो नहीं जाएंगे, लेकिन आगे हम जो है हम हरिद्वार तक जाएंगे, बद्रीनाथ तक जाएंगे। तो फिर भी जो है उनको थोड़ा बहुत पनिशमेंट जरूर दिया, उनको डंडे 2-4 आदमियों के मारे, औरतों को तो नहीं मारे। लेकिन जो मुझे बताया गया बाद में कि वहाँ जो सीन था उसको आज तक वो अगर कभी बोलती हैं, याद करती है तो अभी रोती है। ऐसे ही कई घटनाएं हुई। नैनीताल चौराहे में हर शाम को उत्तराखंड का न्यूज एक कोई हमारा साथ का था, वो उत्तराखंड की पूरी समाचार सुनाता था, कहाँ आंदोलन हुआ, क्या हुआ। तलिताल थाने में वहाँ पर रोज न्यूज बुलेटिन होता था जिसमें बताया था कहाँ आंदोलन है, कहाँ हो रहा है, क्या रहा है। और यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल उस समय इस आंदोलन को लीड कर रहा था। लेकिन नरेंद्र तिवारी जी ने मुलायम सिंह के कहने के बावजूद, उनके विरोध के बाद भी उत्तराखंड को स्थापित करने के लिए सहयोग दिया। अगर कुछ पॉलिटिकल हो जाता है इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें जो राजनीति हुई वो भी देखने योग्य है कि किस हद तक राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते हैं। उनको वोट बैंक नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ ये था कि उत्तराखंड ना बने, बनेगा तो गरीब राज्य है, मर जाएगा, छोटा राज्य है, यहाँ उत्पादन नहीं होता, कुछ नहीं होता, पहाड़ है, क्या है। तब नरेंद्र तिवारी जी ने कहा था कि हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम हमको अलग कर दो, हम अपना राज्य खुद बना लेंगे। तो उस समय मुलायम सिंह के शब्द थे, तिवारी जी आप उत्तराखंड के लिए प्रस्ताव तो पास कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप पछताएंगे। उन्हें हम पछताएंगे लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं जो उत्तराखंड से जुड़ी है। इतना मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जगाऊंगा कि उत्तराखंड बनाने में जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया, जिन लोगों ने इसके लिए कष्ट झेले, और आज हम कह सकते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड हमारा राज्य है और हमें इसकी संस्कृति, इसकी विरासत पर गर्व है। धन्यवाद।